उदयपुर में जिस संख्या में केसेस आ रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ कि लोगों के मन में घबराहट है। इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जितने हमारे संक्रमित केसेस आए हैं उनमें से मेजॉरिटी 90% केसेस अपने एक ही इलाके से आए हैं, और वो इसीलिए रोज़ आते जा रहे हैं क्योंकि उस इलाके में हम किसी को भी छोड़ नहीं रहे हैं। हम कोई चांस नहीं ले रहे हैं। जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको, जो उनके कॉन्टैक्ट्स के बगल के बिल्डिंग वाले हैं उनको रैंडम सैम्पलिंग, हम सारे प्रकार की टेस्टिंग कर रहे हैं। जितना हम टेस्टिंग करेंगे उतना और भी 2-3 दिन इसमें सैम्पल्स में पॉजिटिव आने की पूरी संभावना है। बट इसमें अच्छी चीज़ ये है कि दो बातें, एक तो जितने भी अपने पॉजिटिव आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट 99% लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं और वो 4 और 5 दिन में वापस नेगेटिव भी हो जा रहे हैं। तो एक तरह से अच्छी बात यह है कि आप 5 दिन में लोग ठीक भी हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र के हम एक सॉर्ट ऑफ सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं। इस क्षेत्र को हमने कर लिया, फिर उसके सराउंडिंग एरिया में कर रहे हैं, फिर उसके सराउंडिंग एरिया में कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जगदीश चौक और उसके ऊपर वाले इलाके जितने भी हमने अभी तक रैंडम सैम्पलिंग की है उसमें अभी तक कोई भी पॉजिटिव नहीं आया, जिसका मतलब ये तरह से जैसे ही लॉकडाउन 3 चालू हो गया और अभी लॉकडाउन 4 के भी नए नियम आएंगे, सामान्य की तरफ परिस्थितियां और जीवन जाना पड़ेगा। आने वाले समय में हमें करना ही पड़ेगा। तो वैसे वैसे और लोग अंदर आएंगे और ये संख्या आती रहेगी। बट पैनिक नहीं करना है। हमारी जो भी नॉर्म्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क पहनने की, एक दूसरे से अनावश्यक रूप से न मिलने की, वो हम जैसे अभी तक मेंटेन करते आए हैं। और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अगर ये सब उदयपुर में मेंटेन नहीं हो रहा होता तो ये आज 300 नहीं, ये 300-3000 लोग पॉजिटिव हो गए होते हैं। और ये सिर्फ अब सबके परिश्रम का और सबके एक पेशेंस का फल है कि ये एक लिमिटेड एरिया में जो इन्फेक्शन फैला है वो बहुत ही एक छोटे 500 मीटर के दायरे के अंदर फैला हुआ है। तो हम यही अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए, धैर्य रखते हुए आगे चलते रहें तो हमारा शहर डेफिनेटली स्वस्थ रहेगा और सेफ रहेगा। मैडम, अकॉर्डिंग टू यू कितने दिन में नॉर्मल होने की संभावना है? नॉर्मल उसको तो मैं गेस बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। इसका कोई साइंटिफिक बेसिस ही नहीं है, क्लिनिकली कोई इस तरह का प्रूफ नहीं है। बट जैसे जैसे इन्फेक्टेड लोग बाहर से आएंगे वैसे वैसे उनको हमें बस ठीक करते रहना है। तो वो हम उसके लिए हम एक सॉर्ट ऑफ एक मैराथन के लिए तैयार हैं कि ये आते रहेंगे धीरे धीरे और हम उनको ठीक करते रहेंगे और अंत में जाके वो शांत हो जाएगा। वर्तमान जो स्थिति है वो कब तक कंटिन्यू? उसी सवाल का जवाब मैंने अभी दिया। कैसे बताऊँ, मेरे पास कोई इस तरह का डेटा नहीं है। जी सर। देखिए, अपने पूरे उदयपुर नगर निगम क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है। उसमें पर्टिकुलरली सूरजपोल, धान मंडी और घंटाघर थाना क्षेत्र कर्फ्यू के अधीन रखा गया। तो कर्फ्यू क्षेत्र के अंदर कोई एक्टिविटी परमिटेड नहीं है। कंटेनमेंट जोन जो था उसमें लॉकडाउन 2 में जो एक्टिविटीज़ परमिटेड थी वो आज भी परमिटेड है। पूरे ज़िले भर की बात करें तो शहर के करीब 9 थाना क्षेत्रों में और ग्रामीण के 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू है। कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स के अंदर कहीं कोई गांव होगा, कहीं पर कोई गली होगी। ग्रामीण क्षेत्र के सारे प्रवासियों के हैं और शहरी क्षेत्र में कांजी के आटा के जो कनेक्शन, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर केसेस मिले थे उनके आधार पर अलग अलग थाना क्षेत्र में लगी हुई है। तो मेरा आप सभी से, आपके माध्यम से लोगों से आग्रह रहेगा कि भाई कंटेनमेंट जोन के नियमों का पालना करें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो एपिडेमिक एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने कुछ ऑफेंसेस बनाए हैं, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनना, गुटखा तंबाकू का सेल हो या उसका अपना यूज़ करना, शराब का सेवन हो गया, सार्वजनिक स्थल पे 6 फीट की दूरी मेंटेन न करना, वो पावर्स अब दे दिए गए हैं। तो उनमें भी पुलिस ने करीब 600 कार्रवाइयाँ तो पिछले 3 दिन में कर दी है। पर हम चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से लोग अधिक से अधिक जागरूक हो और इस तरह के वायलेशंस अपने आप को बचाएं और संक्रमण से बचा सकें।